आज मिस्टर मेहरा रिटायर हो गए। ऑफिस में उन्हें सम्मान किया गया। वे घर आ गए। मैंने उनसे मुलाकात की, उन्हें रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की बधाई दी। मैंने कहा, अब तो आप बंधन से मुक्त हो गए। उन्होंने बड़ी बेफिक्री से मेरी ओर देखा और कहा कि अब आगे का जीवन भी किसी के सहारे के बिना ही जीना है। उन्होंने अपने बच्चों से उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले मेरी पत्नी रिटायर हुई। हम दोनों ने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। उस कॉलेज में जहां मैंने 30 साल से ज्यादा समय बिताया, अब वहां से मुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। लेकिन मैंने रिटायरमेंट के पहले ही तैयारी कर ली और मेरी पत्नी भी, और अब हम बहुत निश्चिंत हो गए हैं। जब बच्चे छोटे थे तो हमारी जिंदगी में बहुत संघर्ष था। कॉलेज में प्रोफेसरी के साथ साथ घंटों ट्यूशन पढ़ाता, तब जाकर बच्चों की अच्छी शिक्षा हो पाई। उनका बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमने दिन रात अपने सुख भुला दिए। अब हमारे दोनों बच्चे बहुत पढ़े लिख कर विदेश में सेटल हो गए हैं। उनकी शादी हो गई है, उनका भरा पूरा परिवार है। हम दोनों ने कई बार अपने बच्चों को वापस बुलाना चाहा। हमारी बहुत इच्छा थी कि वे हमारे साथ रहें, पर हर बार वे कोई ना कोई बहाना बनाकर भारत आने से बचते रहे। मैं सोचने लगा कि आखिर क्या कारण हो सकता है उनके नहीं आने का। तब जैसा मुझे लगा कि एक तो भारत से कई गुना बेहतर है विदेश में जीवन का स्तर। वहाँ एक तरह की आज़ादी है जो उन्हें परिवार के बंधन से और दूसरी जिम्मेदारियों से मुक्त करती है। वहाँ भोग की कोई सीमा नहीं, वहाँ विलास की कोई सीमा नहीं। शायद इसलिए भारत के संस्कार उन्हें भारी पड़ रहे थे। दूसरा, उनकी बहुएं नहीं चाहती कि वे संयुक्त रूप से रहकर हम जैसे बूढ़े माँ बाप को झेलें। छोटा परिवार, सुखी परिवार उनका आदर्श है। अपने पति और बच्चों के बीच वे तीसरे को बिल्कुल नहीं लाना चाहती। और दूसरी बात कि विदेश में पैसे बहुत हैं, विलास भरी जिंदगी है। जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, यही उनका आदर्श बन गया है। मुझे लगता है कि इन कारणों से उन्होंने यहाँ आने से और हमारे पास रहने से इनकार कर दिया। लेकिन उनके इनकार करने पर हम दोनों उदास नहीं हुए। हमने एक संकल्प ले लिया। हमने समय से पहले नौकरी छोड़ दी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो कुछ भी हमें पेंशन के रूप में मिलने वाला था वो इतना काफ़ी था कि उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती और कुछ बच भी जाता। हम जिनके लिए तिनका तिनका जोड़ रहे थे, उन्हें अब हमारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए हम किसके लिए कमाएं और ज़्यादा क्यों कमाएं। हमने हिसाब लगाया कि दोनों की पेंशन से इतने पैसे मिल जाएंगे कि हम दोनों के खाने, कपड़े और बाकी खर्च पूरे हो जाएंगे और उसके बाद भी एक बड़ी रकम बच जाएगी। तो फिर हमने प्लान किया कि हम हर महीने घूमने जाएंगे, प्राकृतिक स्थलों पर जाएंगे, वहाँ रहेंगे महीनों। हम धर्म सत्संग करेंगे और ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ बच्चे गरीबी में जीते हैं, अभाव में जीते हैं। हम उन बस्तियों में जा कर के जो कुछ भी पैसे हमारे पास बचेंगे हम उनकी शिक्षा दीक्षा में खर्च करेंगे। हम किसी भी गरीब बस्ती के सरकारी और खैराती स्कूल में चले जाते हैं और उन्हें जी भर के पढ़ाते हैं। हम उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। हमने देखा उन बच्चों की ज़िंदगी में पौष्टिक भोजन के अभाव में बहुत कमज़ोरी है, अनेक तकलीफ़ें हैं। फिर हमसे जो बन पड़ा हम उनके लिए कर रहे हैं। उनके जीवन स्तर को सुधरता देखकर एक अलग तरह की खुशी मिलती है। अपने बच्चों के मोह में हम स्वार्थी हो गए थे, हम मतलबी हो गए थे। हमें बाकी दुनिया से मतलब नहीं रह गया था। आज इन बच्चों को अपना बच्चा बनाकर इनके बीच वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अब हम पहले से ज़्यादा खुश हैं। जिन बच्चों के लिए हमने हसरतें पाल कर रखी थी, जो हमारा सहारा बनेंगे, उन्हें भूल जाने के बाद इन बच्चों से जुड़ जाने से हमें एक अलग तरह का सुकून मिल रहा है। इसके अलावा हम साधु संतों का साथ करते हैं, उनके सत्संग में समय बिताते हैं।
अब हमें अपने बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, हमने एक काम और किया। हमने एक वसीयत तैयार की है जिसमें हमारे नहीं रहने पर हमारी सारी जायदाद, जमा रुपए सब वृद्धाश्रम और गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य के लिए दान कर दिया जाए, और हम दोनों का शरीर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए दान कर दिया जाए। अपना सर्वस्व दान कर अब हम निश्चिंत हो गए हैं, और आज शायद हर रिटायरमेंट व्यक्ति को अपने सयाने और चालाक बेटे और बहुओं से दूर रहने में ही भलाई है। जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, उस परमात्मा का भरोसा करके हम कुछ करते रहें, हम चलते रहें, किसी से उम्मीद न रखें। अब उम्मीद रखना बहुत सी तकलीफों को न्योता देने के समान है। मैं उनकी बातें सुनकर और उनके संकल्प को सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। मुझे लगा कि आज के बुजुर्गों को अपने पैर पर खड़े रहना अंतिम सांस तक बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की पीढ़ी, आज के बेटे बहू इस संस्कार को बहुत ज़्यादा याद नहीं रखते कि माँ बाप के लिए उनका भी कोई फ़र्ज है। वे अपनी उड़ानें दूसरे देशों में करते हैं, दूसरी मंजिलों की ओर चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को आज़ाद और बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस आज़ादी और खुशी की चाह में अपने माँ बाप को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। उन्हें माँ बाप बोझ की तरह लगते हैं, इसलिए रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बोझ होना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जब तक सांस है तब तक आस है। वे बड़े उत्साह से चल रहे हैं। मैं उन दोनों को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी संघर्ष का नाम है, चलते चले जाने का नाम है, रुकने का नहीं और किसी के भरोसे रहने का नहीं, किसी के आश्रित रहने का नहीं। वाह जिंदगी, तुझे सलाम।